Bismillahirrahmanirrahim. So students, बेटे welcome once again on your own maths channel, Maths Sport with our Hassan Salim. बेटे there was a request from many of the students that they just want to let it clear. Question number 2 of exercise 10.1, grade 9. From a point on the bisector of an angle, perpendiculars are drawn to the arms of the angle. Prove that these perpendiculars are equal in measure. अब इसके अंदर जो की टर्म है सबसे पहले हम वो देखेंगे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. ठीक है, हमेशा याद रखें एक एंगल, सपोज आपको मैं कहता हूँ कि ये सपोज आपके पास एक एंगल है बी, इसका बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर ऐसे लाइन को कहते हैं जो एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है. अगर इसको हम कहें कि ये 1 है और ये 2 है तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे अगर ये एंगल बी बाइसेक्ट हो रहा है. पहली बात, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द, ये एक लाइन थी, ठीक है, इस पे कोई एक पॉइंट है, इसको हम कोई भी कह देते हैं, ये पी भी हो सकता है. परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू द आर्म्स ऑफ द एंगल. ये एंगल, ये जो होते हैं ना ये वाले, ये एंगल के आर्म्स होते हैं. क्लियर? इन पे वो कहता है आपने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी कि परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ होते हैं? जो आर्म्स के ऊपर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करें. दैट इज क्लियर. वर्ड बाय वर्ड आपको इस चीज़ की क्लियर होनी चाहिए. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द एंगल, हमने ये ड्रॉ कर लिए. प्रूव दैट दीज परपेंडिकुलर्स, यानी कि इसका नाम आप कोई भी रख लें, पी एल, इसका बेशक आप पी एम रख लें, तो कहते हैं जो परपेंडिकुलर है, यानी कि पी एल की बात हो रही है और पी एम की बात हो रही है, और इक्वल इन मेजर, ये आपस में इक्वल है. दैट इज क्लियर. आई थिंक होपफुली द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू पीपल. ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. अब उसी तरीके से बेटे ये एंगल बी था, हमने इसको एक एंगल बाइसेक्टर इसका ड्रॉ किया, ठीक है, वो ये लाइन थी. जब ये बाइसेक्ट हुआ तो ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गया, उसको हमने 1 और 2 कह लिया. ये वो पॉइंट था जो इस एंगल के आर्म्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो ये पी एल और पी एम क्या हो गए? परपेंडिकुलर. और ये इसके आर्म का नाम क्या है? बी ए और बी सी. और ये लाइन पूरी कौन सी है? बी डी, जिसके ऊपर हमने पी पॉइंट लिया था. दैट इज क्लियर. अब हमारे पास गिवन क्या है? बी डी इज द बाइसेक्टर. बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी. हमेशा याद रखें जब कभी भी 3 एंगल होते हैं, हमेशा अगर एंगल है ना तो वो मिडल वाले की बात हो रही होती है. ए बी सी के अंदर एंगल ए की बात नहीं, सी की नहीं, एंगल असल में बी की बात हो रही है. दैट इज क्लियर. तो बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे हैं. और जब ये एंगल सॉरी बाइसेक्ट हुआ है तो इसका मतलब क्या है? दैट इज एंगल 1 और 2 आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए. क्लियर. P इज अ पॉइंट ऑन बी डी. बी डी के ऊपर एक पॉइंट P है जो उन्होंने कहा था फ्रॉम अ पॉइंट. क्लियर हो गया. अच्छा, पी एल एंड पी एम आर परपेंडिकुलर्स. पी एल एंड पी एम आर परपेंडिकुलर ऑन बी ए एंड बी सी. ये भी हमने लिख दिया. रेस्पेक्टिव का मतलब है पहली चीज़ पहले के लिए, दूसरी चीज़ दूसरे के लिए डिस्क्राइब हो रही है, रेस्पेक्टिवली. क्लियर हो गया. ये गिवन था. टू प्रूफ क्या करना? ये जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं पी एल एंड पी एम, ये आपस में इक्वल हैं. क्लियर हो गया. इस तरह के क्वेश्चंस को हम थ्योरम बेस्ड करते हैं. पहले डायग्राम, फिर गिवन, टू प्रूफ अगर कोई कंस्ट्रक्शन है वो, अदरवाइज फिर हम प्रूफ की तरफ आते हैं. अब हमने प्रूफ लिखा, इसका स्टेटमेंट एंड रीज़न. अब सबसे पहले अगर हम गौर से देखें तो एक ये और एक ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं. तो हमने हमेशा आपने याद रखना, ये प्रॉपर्टी है, कभी भी आपने कोई एक साइड ट्राइंगल की इक्वल प्रूफ करनी है ना, तो आप उन दोनों ट्राइंगल को कांग्रुएंट प्रूफ कर दो, तो उसकी हर साइड दूसरे की इक्वल हो जाएगी, उसका हर एंगल दूसरे के इक्वल हो जाएगा. दैट इज क्लियर. स्ट्रक्चर है इसका. तो हमने सबसे पहले बी एल पी और बी एम पी, ये हमने एक ट्राइंगल ले ली, और इसमें एक सिमेट्री रखना ज़रूरी होता है. मैंने बी से स्टार्ट किया, यहाँ से भी बी से स्टार्ट कर दिया. क्लियर. यहाँ पर मैंने एल जहाँ पर 90 का दरमियान में बन रहा है, तो मैं यहाँ पर भी एम 90 का वहाँ पर रखा है. क्लियर. कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है आप दोनों की कंपैरिजन कर रहे हो. अब हमने इसकी तीन चीज़ों के बराबर प्रूफ कर देना है कि वो इक्वल है, तो ये जो साइन है ये कांग्रुएंट में चेंज हो जाएगा. क्लियर. सबसे पहले हमने देखा इसमें क्या कॉमन आ रहा है. इस ट्राइंगल में भी बी पी आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी बी पी आ रहा है, ये कॉमन है.
मैंने लिख दिया कॉमन। फिर मैंने लिखा सॉरी एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये हम एंगल बी को हमने बाइसेक्ट किया था। मैंने लिख दिया बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, दैट्स वाई 1 एंड 2 आर इक्वल। यहाँ पर डिफरेंट मेथड होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं एंगल एल बी पी इज इक्वल टू एंगल एम बी पी। वो यहाँ पर एंगल बी को दरमियान में करते हैं, उसको हमने 1 और 2 सपोज किया तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। दो चीज़ें हो गई। थर्ड देखें बी एल पी इज इक्वल टू बी एम पी। मैंने आपको कहा था अगर 3 एंगल की बात हो रही तो असल में मिडल वाले की बात हो रही होती है ना। इसका मतलब है यहाँ पर हम बात करें एल की और यहाँ पर हम बात करें एम की। ये दोनों बराबर कैसे होंगे? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हैं, हमने मेंशन किया तो बोथ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बेटे तीन चीज़ों के बराबर प्रूफ हो गई। तो आप लिखोगे देयरफॉर बी ट्राइंगल बी एल पी, अब यहाँ पर आ जाएगा कांग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम पी। ठीक है, और किस बिहाफ पे हुआ? ये हमने साइड की बात की, एंगल की बात की और एंगल की बात की, तो ये पास्टुलेट बन जाता है साइड एंगल एंगल पास्टुलेट। ये भी तरीका ठीक है। और कुछ इसको लिखते हैं साइड एंगल एंगल इज इक्वल टू साइड एंगल एंगल, वो भी ठीक है। ठीक है, अब ये बात होगी जब दो ट्राइंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उनकी सारी साइड्स और सारे एंगल भी आपस में कांग्रुएंट हो जाते हैं। तो हमने असल जो रिक्वायर्ड था हम फिर लिख देंगे सो पी एल इज कांग्रुएंट टू एम पी। और जब कभी भी साइड की बात होगी उसकी रीज़न आएगी हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल, और अगर एंगल की बात होती तो हम लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल। सो दैट इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग 10.1 exercise question number 2. बेटे do a lot of practice, share as much as you can. Till next video, Allah Hafiz.